हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आज की क्लास में हम पूरी तरह देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। इसमें हमको जो जो टॉपिक पढ़ना है वो मेनली क्या है, हमारे एल्कलॉइड के बारे में, हमारे किसके बारे में, एल्कलॉइड के बारे में, हमारे टर्पिनॉइड्स के बारे में, और ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, और वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। साथ ही में हमको देखना है टैनिन्स और रेजिन के बारे में। क्या क्या चीज़ें हमको देखना है, पहले वो चीज़ें हम देख लेंगे। इन सभी का हमको देखना है ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है कहाँ पे पाया जा रहा है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस पार्ट में पाया जाता है। और आइसोलेशन यानी जो इसमें केमिकल पाया जा रहा है उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे उसको बाहर निकालेंगे। साथ में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी उसमें जो जो केमिकल पा रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचान करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे थेरापेटिक एक्टिविटी, मतलब उनका चिकित्सक यूज क्या होता है, यानी उस दवाओं का, उस केमिकल का किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी को ठीक करने के लिए। उसके आगे देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उन केमिकल का कैसे इस्तेमाल करती है दवाओं को बनाने के लिए। यानी कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ें बनाने के लिए उन केमिकल का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उसका इस्तेमाल भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ने से, चैप्टर को हम पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे जो इसमें जो टर्म लिखे हुए हैं, जो हमारा ऑक्यूरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसको हम पढ़ने से पहले इन सभी का, एल्कलॉइड का, टर्पिनाइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, टैनिन, रेजिन्स, इन सब का पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इनका टर्म का मतलब क्या होता है। क्योंकि टर्म का मतलब अगर हमको समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर के साथ साथ हम अगले आने वाले चैप्टर नंबर 5 में भी इन्हीं टर्म को अच्छे से फिर हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में हमको पहले टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑक्यूरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, यानी ड्रग का नेचर, सोर्स यानी कहाँ, मतलब और किस प्लांट में, एनिमल में, मिनरल से प्राप्त होता है, वो किस में पढ़ा जाता है, ऑक्यूरेंस में। पढ़ने का पर्पज यह है कि ड्रग की ओरिजिन अवेलेबिलिटी को समझना, क्योंकि ड्रग कहाँ पे मिलता है, कहाँ से मिलता है, ड्रग का ओरिजिन क्या है, और ड्रग कहाँ पे अवेलेबल रहता है, इसके बारे में समझने के लिए हमको दवाओं का ऑक्यूरेंस पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो डिजिटेलिसाइक्लाइड का होता है, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड, लेकिन किस में मिलता है, लीव्स में मिलता है। ऐसा नहीं है कि डिजिटेलिस के सभी पार्ट में आपको मिलेगा, नहीं। डिजिटेलिस के जो लीव्स होंगे, जो पत्तियां होंगी, जो मेन केमिकल होगा वहाँ पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उसकी पत्तियों में। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ड्रग की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट का प्लांट या ऑर्गन में लोकेशन क्या होता है, यानी किस में, प्लांट के किस पार्ट में मिलेगा। पर्पज क्या, एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन के लिए सही प्लांट सेलेक्ट करना। मान लीजिए वो दवा क्या पत्ती में मिल रही है, जब पत्ती में मिल रही है तो क्या उसके हम स्टेम से उसको आइसोलेट कर सकते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पता होना चाहिए कि उस प्लांट के या उस ओरिजिन के किस पार्ट में हमको दवा मिल रही है, जो मेन केमिकल है, जो हमारा एक्टिव केमिकल है, किस पार्ट में मिलता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो राउल्फिया एल्कलॉइड जो होता है मेनली किस में मिलता है, रूट में। लीव्स में नहीं मिलता है, किस में मिलता है, लीव्स में नहीं मिलता है, मेनली किस में मिलता है, रूट, जड़ों में मिलता है। तो अगर हम क्या उसकी पत्ती से अगर हम दवाओं को निकालना चाहें, क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दवा है हमारे लीव्स में प्रेजेंट है ही नहीं, किस में प्रेजेंट है, हमारे रूट में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। ये क्या हमारा है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगला बात करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है उसको बाहर निकालना, मेन केमिकल को बाहर निकालना। तो ड्रग की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट को क्रूड ड्रग से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, अलग करेंगे, उसे बोलते हैं आइसोलेशन। इसमें क्या हमारा पर्पज होता है, प्योर कंपाउंड स्टडी करना। फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो होना चाहिए, प्योर केमिकल होना चाहिए। उसके लिए हमको दवा को आइसोलेट करना पड़ेगा। मेथड की बात करेंगे तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, यानी उसमें हम क्या करेंगे, दवा को घोल देंगे, यानी जब उसमें दवा हम डालेंगे तो दवा क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, सॉल्वेंट की मदद से बाहर आ जाएगी। डिस्टिलेशन किया जाएगा या क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या होता है, हमारे एल्कलॉइड होता है, आइसोलेट किया जाता है एट्रोपा बेलाडोना लीव्स में। किससे, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना लीव्स से, बेलाडोना के हमको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, धतूरा की बात कर रहे हैं। इसको एट्रोपा बेलाडोना को हिंदी में हम क्या कहते हैं, धतूरा कहते हैं। धतूरा की पत्ती से जो होता है हमारा एट्रोपिन निकलता है। और एट्रोपिन किस में इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है हमारी हार्ट की जो पावर है, जो इफिशियंसी है, उसको बढ़ाने के लिए, यानी ब्रेडिकार्डिया में जो उसमें कर रहे हैं हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उस कंडीशन में हम इसको देते हैं क्या, हार्ट बीट तेज करने के लिए एट्रोपिन। क्लियर।
तो अगला हमारा जो है इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, दवा की एक्टिव केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट उनकी पहचान करने के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो दवा है उसमें मेन हमारा केमिकल है कि नहीं है। उदाहरण के लिए इसमें जो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ये सब टेस्ट किए जाते हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन किया जाता है एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड टेनिन टेस्ट के माध्यम से। क्रोमेटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। ठीक, पर्पज क्या है हमारा, अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करना। क्या डिटेक्ट करना, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हुई हो, इसको पहचानने के लिए, और साथ में स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करना, जो हमारा दवा हो क्या हो, स्टैंडर्ड हो, इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, जो कि आपने अभी अभी चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट किया है। ठीक, आगे बात करेंगे थेरेपेटिक एक्टिविटी। थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या आ जाता है, उसका चिकित्सक उपचार क्या, चिकित्सक रूप क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। ड्रग की बायोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ड्रग की बायोलॉजिकल इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होती है, इसको चेक करने के लिए हम उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी चेक करते हैं। ड्रग की मेडिसिनल यूज और डोज तय करने के लिए हमको थेरेपेटिक एक्टिविटी देखना पड़ता है। जैसे डिजिटलिस कार्डियक स्टिमुलेंट, क्या होता है, कार्डियक स्टिमुलेंट, यानी डिजिटलिस जो पत्ती होती है, डिजिटलिस जो लीव्स होता है, किसके लिए होता है, कार्डियक। कार्डियक का मतलब हार्ट, और हार्ट की स्टिमुलेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे राउगोल्फिया। राउगोल्फिया को यूज किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जब बीपी बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने के लिए राउगोल्फिया का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होता है, ड्रग का फार्मूलेशन, यानी जो दवा है उसकी कैसे फार्मूलेट किया जाएगा, कहाँ पे, कंपनी में। डोजेस फॉर्म क्या होगा, मेडिसिनल यूज में एप्लीकेशन क्या, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हमको क्या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ड्रग को प्रैक्टिकल मेडिसिनल के लिए, फार्मास्यूटिकल यूज में लागू करने के लिए उसका हमको पता होना चाहिए कि उसका जो टैबलेट है या कैप्सूल है उसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे डिजिटलिस में क्या होता है, टैबलेट होता है, टिंचर मिलते हैं डिजिटलिस के। एट्रोपा बेलाडोना की बात करेंगे तो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप, ऑप्थेल्मिक मतलब आंखों के लिए इसके ड्रॉप आते हैं। एंटी पास्मोडिक प्रिपरेशन, पास्मोडिक का मतलब होता है दर्द से रिमूव, दर्द से आराम मिलना। किस दर्द की बात कर रहे हैं, पेट दर्द की बात करें। पास्मोडिक का मतलब होता है जो हमारे पेट की जो आते हैं उनमें जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए एंटी पास्मोडिक वर्ड यूज करते हैं। तो एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है, एंटी पास्मोडिक प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थे हमारे कुछ टर्म। अभी हम बात करेंगे एल्कलॉइड के बारे में, पर्टिकुलर किसके बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन हमारा चैप्टर है अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला हमारा क्या है, एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या होते हैं, ऑलरेडी आप लोग को कुछ पता ही होगा। एल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट के डिकम्पोज यानी उसके टूटने से बनते हैं। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, और जो मुख्य रूप से प्लांट से प्राप्त होता है। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर पर सिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। क्लियर, ये क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर पर क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट डालते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं की बात कर लें तो एल्कलॉइड मुख्य रूप से प्लांट में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ें, एल्कलॉइड बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब कड़वे इन नेचर, यानी अगर इनको आप टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, बेसिक यानी कड़वापन लगेगा। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अक्सर लीव्स में, कहाँ कहाँ मिलता है इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, मेन केमिकल कहाँ कहाँ मिलेगा, लीव्स में मिलता है अक्सर, रूट में, बार्क में, सीड में, फ्रूट में, या कंसंट्रेटेड रूप में मिलते हैं। एल्कलॉइड का थेरेपेटिक एक्टिविटी वाइड स्पेक्ट्रम का होता है। वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है यानी इनको कम मात्रा में लेंगे तब भी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, अधिक मात्रा में लेंगे तब भी देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे बात करेंगे इसके ओक्यूरेंस की। अभी जो हमने पढ़ा था, अब हम किसके बारे में, जो भी पढ़े थे हम जनरल पढ़े थे। अभी क्या पढ़ेंगे हम, पर्टिकुलर एक एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ओक्यूरेंस हम बात कर रहे हैं एल्कलॉइड की, तो एल्कलॉइड ज़्यादातर प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। फैमिली की बात करें तो मेजर फैमिली किस में मिलता है, जैसे सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। आपके सामने देखिए ये सब एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो हम एग्जांपल की बात नहीं करेंगे, आप लोग ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा। जैसे सोलेनेसी में क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना से हमको क्या मिलता है, एट्रोपिन मिलता है। पापरिवेसी फैमिली में पॉपियर सोमनीफेरम है जिसमें मॉर्फिन कोडीन मिलता है। रूबिएसी में सिंचोना है जिसमें क्यूनिन क्यूनिडीन मिलता है। एपोसाइनेसी में राइवोल्फिया सर्पेंटाइन है जिसमें सरपेन
पेन मिलता है। क्लियर। तो ये सब कुछ ड्रग हैं, जैसे एट्रोपिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, क्यूनिन हो गया, क्यूनिडीन हो गया, रेजरपाइन हो गया, ये सब ड्रग हैं। ये सब ड्रग हैं, क्या है, मेडिसिन है। क्लियर। तो आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा। जैसे एट्रोपिन की बात हमने किया था, किसके लिए होता है, ब्रेडिकार्डिया में। मॉर्फिन क्या होता है, हमारे जाते बहुत तगड़ा हमारा क्या है, मॉर्फिन हमारा बहुत तगड़ा एनाल्जेसिक है, दर्द से रिमूव देता है। क्यूनिडीन जो होता है एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखती है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग को ऑलरेडी कुछ मेडिसिन के बारे में पता होगा। और जो हमारे बॉटनिकल नाम है, हमारे प्लांट का नाम है, क्या किसका नाम है, प्लांट का। जैसे एट्रोपा बेलाडोना को क्या बोलते हैं, धतूरा। पॉपियस सोमनिफरम को क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट। सिंचोना क्या, सिंचोना ही होता है। राउअल्फिया सर्पेंटिना को राउअल्फिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये सब ऑलरेडी अभी आप चैप्टर नंबर 5 में फिर से आपको पढ़ाएंगे। तो हम बस यहाँ पे जस्ट आपको बताएंगे कौन कौन सी फैमिली है, कौन से हैं। आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो आप भी रोक के पढ़ सकते हैं। क्लियर। पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेनिंग एल्कोलाइड, यानी कौन से पार्ट में एल्कोलाइड कंटेन होता है कि पाया जाता है। जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, बार्क, लीव्स, सीड, फ्रूट। एल्कोलाइड कंटेंट अलग अलग प्लांट स्पीसीज में एज, क्लाइमेट और सीजन पर डिपेंड करता है। किस पे, कि प्लांट की स्पीसीज क्या है, प्लांट कितने एज का है, और साथ में क्लाइमेट क्या है और सीजन क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट में एल्कोलाइड कंटेंट कितना मिलेगा। क्लियर। आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एल्कोलाइड प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में लोकलाइज होते हैं, यानी जो भी एल्कोलाइड होते हैं प्लांट होगा उसके कुछ पार्ट में हमारे जो मेन केमिकल है वो लोकलाइज है। जैसे राउल्फिया सर्पेंटिना की बात करें तो इसमें रूट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रूट में। और उसके बाद लीव्स में बात करेंगे तो वेरी लो कंटेंट पाया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना की बात करें तो इसके लीव्स में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि रूट में क्या होता है, मॉडरेट पाया जाता है। तो क्लियर। तो ये सब चीज़ें होता है डिस्ट्रीब्यूशन किसके, एल्कोलाइड के। आइसोलेशन की बात करेंगे। एल्कोलाइड वे क्रूड ड्रग से सेपरेट करके प्योर फॉर्म में लाना जरूरी होता है। इसमें मेथड यूज किया जाता है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन। इस एल्कलाइड हम जानते हैं एसिडिक फॉर्म वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक फॉर्म में वाटर सोल्यूबल होते हैं। और एल्कलाइड को स्ट्रेट करने के लिए बेस में कन्वर्ट किया जाता है, प्योर एल्कलाइड प्रेसिपिटेट किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, प्योर एस्क्राइड जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे सतह में बैठ जाता है। दूसरा जो मेथड यूज करते हैं उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, इनका इस्तेमाल करके एक्टिव एल्कलाइड को सेपरेट कर लिया जाता है। आगे बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। इसमें प्योरिफिकेशन के लिए एल्कलाइड को क्रिस्टलाइज किया जाता है, जिससे एल्कलाइड हमारा क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। आगे बात करेंगे एल्कलाइड टेस्ट की, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमको नाम याद रखना है, उसका रिजल्ट याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होता है एल्कलाइड की ऑथेंटिक और प्योरिटी कंफर्म करने के लिए केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट होते हैं। कुछ केमिकल टेस्ट के नाम जैसे मेयर टेस्ट यूज किया जाता है, जिसमें क्रीम वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर ऐसा टेस्ट हमको दिख रहा है क्रीम वाइट प्रेसिपिटेट, तो हम कहेंगे एल्कलाइड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, यही जो कलर होता है ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाता है। वर्गन टेस्ट में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाता है, और हार्गस टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर। अब इसके आगे बात करेंगे थेरेपेटिक एक्टिविटी की। किसमें बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उनके केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। जैसे एट्रोपिन की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एट्रोपिन की। एट्रोपिन जो होता है एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देता है, जो कि ट्रीट ब्रेडिकार्डिया जो हार्ट बीट कम हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। प्री एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है, किसमें, एनेस्थेटिक के रूप में। ऑप्थेल्मिक यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे मॉर्फिन यूज किया जाता है एनाल्जेसिक के लिए, जिससे सीवियर पेन रिलीफ होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था। कोडीन यूज किया जाता है माइल्ड एनाल्जेसिक के भी दर्द के लिए यूज किया जाता है। साथ में एंटीटसिव खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विनिन यूज किया जाता है एंटी मलेरियल, अभी हमने ऊपर आपको बता दिया है। रेजरपाइन यूज किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैफीन यूज किया जाता है सीएनएस स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए कैफीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे कॉफ़ी या चाय में मिलते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। एल्कलाइड वाइडली मेडिसिनल फॉर्मुलेटर में उपलब्ध, यानी जो मेडिसिन रूप में जो उपलब्ध हों वो क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। जैसे एट्रोपिन की बात करें तो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप आता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आता है, एंटीपास्मोटिक टैबलेट आते हैं। मॉर्फिन की बात करें तो इंजेक्टेबल आते हैं, यानी इंजेक्शन के रूप में ओरल टैबलेट आते हैं। ठीक। कोडिन की बात करेंगे तो सिरप कफ के लिए आता है, टैबलेट आता है पेन यानी पेन रिलीफ के लिए। क्विनिन की बात करेंगे तो टैबलेट आता है, सिरप आता है मलेरिया के लिए। रिजरपाइन की बात करेंगे तो टैबलेट आता है हाइपरटेंशन के लिए। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएंगी। आगे बात करेंगे टर्पिनॉइड्स जिन्हें आइसोप्रिनॉइड्स भी कहा जाता है, जो वे नेचुरली ओकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
जो आइसोप्रीन यूनिट C5H8 के मल्टीपल्स होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। बहुत सारे आइसोप्रीन के यूनिट आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रीनॉइड। आइसोप्रीनॉइड क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं। क्लियर। ये प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जिन्हें अक्सर इसेंशियल ऑयल या रेजिन्स या बाल्सम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल में, रेजिन्स या बाल्सम में पाए जाएंगे। कुछ इनकी विशेषताओं की बात कर ले तो टर्पिनाइड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल और एरोमेटिक होते हैं। वोलेटाइल मतलब ये क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भाप बन के हवा में उड़ जाते हैं। एरोमेटिक का मतलब होते हैं हमको क्या देते हैं, क्या कहते हैं, सुगंध, खुशबू हमको प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि वोलेटाइल नेचर के हैं तो भाप बन के उड़ेंगे तो आपके आपके स्मेल के माध्यम से वो क्या होंगे, आपके नाक तक भी पहुंच जाएंगे। मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं लेकिन कुछ एनिमल और माइक्रोब्स भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। टर्पिनाइड्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं और थेरेपेटिक और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस बहुत इनका क्या होता है, हाई होता है। ओक्रेंस की बात करेंगे तो टर्पिनाइड्स मुख्य रूप से प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। कुछ फैमिली की बात करें तो लेमिनिएसी, रूटिएसी, पैनिएसी, एस्टेरिएसी फैमिली में मिलता है। क्लियर। अभी हम आगे इसकी बात देखेंगे। आप इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। प्लांट पार्ट्स के कंटेनिंग की बात करें तो लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बार्क एंड रेजिन में मिलता है। हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, टर्पिनाइड्स प्लांट में स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन में लोकलाइज्ड होते हैं। उदाहरण के लिए मेंथॉल हो गया, एट्रीमिसिन हो गया, सिट्रस हो गया। मेंथॉल जो होता है मेनली किस में पाता है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स ऑफ लीव्स में मिलता है। किस में मिलता है, मिंट लिप्स में। मिंट लिप्स मतलब पुदीना। पुदीना आप सबको पता है, पुदीने की जो पत्ती होती है उसमें क्या मिलता है, मेनली मेंथॉल मिलता है। एट्रीमिसिन मिल जो होता है आर्टिमिसिया में मिलता है, जो कि इसमें भी लीव्स और फ्लावर में मिलता है। सिट्रस इसेंशियल ऑयल किस में मिलता है, पील ऑयल सैक्स में कंसंट्रेटेड के रूप में पाया जाता है। आइसोलेशन की बात करेंगे तो टर्पिनाइड्स को क्रूड ड्रग से एक्सट्रैक्ट करना, प्यूरिफाइड करना, लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसेंशियल ऑयल के लिए सबसे कॉमन मेथड है कि स्टीम डिस्टिलेशन के माध्यम से उसको अलग करना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें नॉन वोलेटाइल टर्पिनाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म यूज किए जाते हैं। कोल्ड प्रेसिंग की बात करें तो इसमें सिट्रस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में प्यूरिफिकेशन और फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल। जैसे मेंथॉल की बात करें तो स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ मिंट लिप्स। लिमोनिन की बात करें तो कोल्ड प्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिमिसियन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी कंफर्म करने के लिए इसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, टर्पिनाइड्स की प्रेजेंस है कि नहीं है। जैसे सोल्वो इसकी टेस्ट हो जाता है, जिसमें टर्पिनाइड अगर प्रेजेंस होता है तो रेड ब्राउन कलर का क्लोरोफॉर्म लेयर में हमको रेड ब्राउन कलर दिखेगा। अगला है लीबर मैन बर्चेट टेस्ट। स्टेरॉयडल अगर इसमें प्रेजेंट है तो हमको ब्लू ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। थेरेपेटिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो टर्पिनाइड जो होते हैं डाइवर्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे मेंथॉल की बात करें तो कूलिंग इफेक्ट, जब कभी आप डाइक्लोजेल या वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो, या झंडू बाम जो होता है जो आप लगाते हैं जो उसमें कूलिंग इफेक्ट देता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेंथॉल होता है। जब आप उसके कभी इंग्रेडिएंट पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा उसमें लिखा होगा मेंथॉल। क्लियर। तो लोकल एनाल्जेसिक दर्द भी कम करता है। यूज कफ सिरप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिमिसिन की बात करें तो एंटी मलेरिया के इस्तेमाल में यूज किया जाता है। और लिमोनिन की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को भी कम करता है। पाइन की बात करें ब्रोंकोडायलेटर, जो हमारी ब्रोंकी होती है जो है उसको डाइल्यूट करने का काम करती है, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को भी कम करती है। थाइमोल की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल को किल करता है, साथ में एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को क्या करती है, किल करती है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो टर्पिनाइड्स यूज में मेडिकल, कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मेंथॉल में की बात करें तो ऑइंटमेंट में, मलहम में, नेजल इनहेलर में, और साथ में कप ड्रॉप्स में, टॉपिकल एनाल्जेसिक जो हम बॉडी पे एनाल्जेसिक लगाते हैं जैसे ओमनी जेल हो गया, डाइक्लोजेल हो गया, ठीक, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। थाइमोल की बात करेंगे तो माउथ वॉश में, एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज किया जा रहा है। आर्टिमिसिन की बात करें तो ओरल टैबलेट में इंजेक्शन और फॉर मलेरिया के लिए आता है। लिमोनिन की बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी फार्मुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसेंशियल ऑयल जो होता है एरोमा थेरेपी क्या होता है, जो हमको सुगंध के, खुशबू के माध्यम से हमको क्या करता है, हमको चेंज कर देता है, हमारे मूड को चेंज कर सकता है। साथ में परफ्यूम हम सबको पता है, परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में मिलता है। क्लियर। अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। अगर कोई भी चीज़ें आपको समस्या हो, अगर न समझ में आ रहा हो
हो तो हमको बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।